नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हाल के कुछ वर्षों में कुछ अध्ययन हुए हैं, खास करके मानव स्वास्थ्य को लेकर ये अध्ययन हुए हैं कि भारत में पिछले कुछ वर्षों से हृदय रोगियों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। पिछले 3 सालों की बात करें तो इसमें 25 से 30% की वृद्धि हुई है। इसीलिए अब कम उम्र में हृदय के हमले होने लगे हैं, हार्ट अटैक के हमले तेज़ बढ़ गए हैं। इसलिए छोटी उम्र में भी युवाओं को हृदय रोग का सामना करना पड़ रहा है या हार्ट अटैक का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में अचानक बिल्कुल स्वस्थ लगते युवा हैं, वो भी अनायास हार्ट अटैक का सामना करने पर बेबस हो रहे हैं और मृत्यु का शिकार बनते हैं। आपने कई खबरें पढ़ी होगी कि एक खिलाड़ी कभी किसी खेल में खेल रहा है, दौड़ रहा है, फुटबॉल में प्रैक्टिस कर रहा है कि अनायास उसको छाती में दर्द होता है या गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ ऐसी स्थिति में आपने सुनी होगी, कोई एक व्यक्ति किसी जिम में वर्कआउट कर रहा है और वर्कआउट करते करते ही वो लुढ़क के गिर जाता है। आपने ऐसे वीडियो भी देखे होंगे कि वैवाहिक कार्य चल रहा है, मांगलिक कार्य हो रहा है, एक युवा विदाई के लिए लड़की की पैर स्पर्श करता है और स्पर्श करते करते ही उसको हार्ट अटैक आ जाता है, वो गिर जाता है। ऐसी विचलित करने वाली रिपोर्टें चारों तरफ से आ रही हैं और जब से अध्ययन हुआ है तब से तो लोगों के मन पर एक गहरा सदमा लगा है कि अचानक हृदय रोगियों की संख्या इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ने लगी है। यद्यपि कुछ दशक पहले तक हृदय रोग का संबंध वृद्धावस्था के साथ जोड़ा जाता था। वृद्धावस्था में हृदय रोगियों की संख्या देखी जाती थी, लेकिन पिछले यदि 1 दशक की बात करें तो पूरा परिदृश्य बदल गया है। और ये स्थिति तब बनी है जब भारत में इतने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, स्वास्थ्य विज्ञान में या शरीर विज्ञान में इतनी उन्नति हुई है, इतने व्याख्यान दिए जा रहे हैं, इतनी सीख दी जा रही हैं और इतने डायग्नोस्टिक सेंटर खुल गए हैं। हम में से ज़्यादातर लोग साल में 2 बार 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च करके पूरी बॉडी का चेकअप कराते हैं। हर गली मोहल्ले में एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, फिर भी ना तो हम बीमारियों को रोक पा रहे हैं, ना अकारण हृदय रोगियों की संख्या को कम कर पा रहे हैं। ये गंभीर विषय है कि आखिर हमारा भविष्य क्या होगा, क्योंकि हम खाने पीने में तो उन्हीं चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हमें बताते हैं। हमारे हृदय रोग विशेषज्ञ या स्वास्थ्य विशेषज्ञ पिछले 3 दशकों से हमें बताने लगे हैं कि घी दूध का सेवन छोड़ के रिफाइंड का तेल का इस्तेमाल करिए, तो वो कर रहे हैं। खाने पीने में वो बताते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, हम वो कर रहे हैं। हम पैक्ड आहार ले रहे हैं जिस पे स्वास्थ्य और जो खाद्य विभाग की मोहर लगी होती है कि ये पूरी तरह से पोषक आहार है, इसमें पोषक तत्व भरपूर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्कुल विपरीत स्थितियाँ क्यों बनने लगी हैं। हमें जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाह देते हैं उसके बिल्कुल विपरीत परिणाम क्यों आ रहे हैं। खैर, ये विषय कुछ और हो सकता है, इस पर थोड़ी सी जानकारी मैं ये देना चाहूँगा कि हमारे आसपास जो चीज़ें बिक रही कि बच्चे आजकल बटर ऑयल के नाम पर कई तरह के खाद्य पदार्थ खा रहे हैं। ब्रेड मक्खन से हमारे दिन की शुरुआत होती है। अंडे का सेवन खुल के होता है, मांस मछली का सेवन बढ़ गया है। बच्चे छोटी उम्र में शराब विस्की का सेवन करने लगे हैं, वर्कआउट करते नहीं, फिर चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, केक हैं, बिस्किट्स हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम सामान्यतः अपनी ज़िंदगी में शामिल कर पाए हैं और उसकी तरफ हमारा कभी ध्यान नहीं देता। कोई स्वास्थ्य विशेषज्ञ, कोई डॉक्टर इनको छोड़ने की सलाह नहीं देता। मक्खन खाने की सलाह दी जाती है, मक्खन से हमारे हृदय को कितनी क्षति पहुंच रही है हम नहीं जानते, लेकिन ये विषय दूसरे हैं। मैं तो ज्योतिष की दृष्टि से देखूं तो विगत कुछ समय से हमने अपने सूर्य को कुछ ग्रहों के साथ अशुभता का मेल करा दिया है। सूर्य निर्मल जब होते हैं तो हृदय संबंधी रोगों की शुरुआत होती है। जैसे कि सूर्य किसी अशुभ घर में बैठे हों, सूर्य पर राहु अपना प्रभाव डाल रहे हों, सूर्य राहु पर शनि का भी अशुभ प्रभाव पड़ रहा हो, तो निश्चित रूप से ऐसे में हृदय संबंधी रोगों की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि जब हृदय कमज़ोर होता है, हृदय निर्मल होता है, हृदय पाप पीड़ित होता है, तो हृदय अबनॉर्मल काम करने लगता है। हृदय की धड़कन में की गतिविधि बदल जाती है। या फिर ऐसे जातक का ब्लड प्रेशर है
वो उछल कूद करने लगता है, बढ़ता घटता रहता है, हृदय की गति में अनियमितता आ जाती है और हृदय कमज़ोर पड़ने लगता है। ऐसे बच्चे की जो आत्मशक्ति है, जो आत्मबल है, वो भी निर्मल बन जाता है। इसलिए वो छोटी छोटी बात को लेकर घबराहट महसूस करने लगता है। और यदि ऐसे व्यक्ति का मेडिकल चेकअप कराया जाता है, जैसे कि आजकल कराते हैं, छाती में जरा सा भी हल्कापन हुआ, दर्द उठी, भारीपन महसूस हुआ, तो तुरंत हम कहते हैं कि ईसीजी कराओ, इकोकार्डियोग्राफी कराओ। तत्काल डॉक्टर कहता है कि इसको तो हार्ट डिजीज़ की शुरुआत हो गई है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हृदय को जो रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियाँ वो अंदर से मोटी और कठोर होती जा रही है, रक्त का प्रवाह धीमा पड़ रहा है। ऐसे में वो कई तरह की दवाइयाँ भी लगते हैं, कई तरह के इलाज की प्रक्रिया में समझाते हैं, लेकिन हार्ट अटैक को नहीं रोक पाते, ना ब्लड प्रेशर में किसी तरह की रुकावट आ पाती है। तो ऐसे में यदि हमें हृदय रोग से बचना है, अपने को स्वस्थ रखना है या अपनी संतान को स्वस्थ जीवन का मंत्र प्रदान करना है, तो कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका निर्वाह करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ताकि हमारी संतति स्वस्थ सुखद जीवन का यापन कर सके। और वही तो यदि स्वस्थ रहेगी तो वो जो भौतिक सुख सुविधाएँ, जो मकान दुकान आप बना के जा रहे हैं, आखिर उसका उपभोग करना वाला भी तो हो। क्योंकि हमारी आपकी उम्र तो अब लास्ट पड़ाव में है, कुछ वर्षों में हमें तो जाना ही है। तो ऐसे में अपनी संतति को स्वस्थ रखना, आप सोच रहे हो कि हमारी संतति किसी होटल में जाकर, नाइट क्लब में डांस करके या कहीं सैर सपाटा करके, कहीं पार्टी करके क्या पूरी जीवन का भोग सकती है? क्या आपका बेटा यदि किसी कंपनी में बड़े ऊंचे पद पर बैठ के लाखों की सैलरी ले रहा है, तो उसका अर्थ ये तो नहीं कि वो उसका भविष्य शारीरिक रूप से अच्छा है। क्योंकि यदि वो आज 30-35 के आसपास है, तो कैसे कह सकते हैं कि वो आगे जाके हृदय रोग का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हृदय रोग तो कभी भी किसी पर हमला कर सकता है। तो ऐसे में सूर्य को प्रबल बनाना बहुत आवश्यक है। और सूर्य को प्रबल बनाने के लिए सबसे पहला उपाय तो यही है कि समय रहते सूर्य को प्रबलता देने के लिए ऐसे जातकों को या तो माणिक्य पहना देना चाहिए, या फिर उसकी जगह उनको गार्नेट पहना देना चाहिए। इसके अलावा सूर्य को प्रबल करने के लिए जातकों को नियमित रूप से कम एक बार साल में ये उपाय तो कर ही लेना चाहिए। और यदि इसको जन्मदिन के आसपास करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि 24 साल से पहले यदि इस उपाय को करेंगे तो अति उत्तम है। वो उपाय है कि गुड़ की रेवड़ियाँ जल में प्रभावित करते रहना चाहिए। गुड़ की रेवड़ियाँ जल में प्रभावित करने से सूर्य को बल मिलता है और ऐसी प्रतिकूल स्थितियों से बचने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। तीसरा, सूर्य को शुभ रखना है, सक्षम रखना है, तो ऐसे व्यक्ति को जो पूर्व मुखी मकान होता है या कमरा होता है उसमें निवास करना चाहिए। दक्षिण मुखी कक्ष या मकान में तो बिल्कुल निवास नहीं करना चाहिए। ऐसे में हृदय रोग या ऐसे जटिल रोगों की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। परिवार में भी कलह रहती है और व्यापार में या नौकरी में भी उथल पुथल मचती रहती है। तो ये हमेशा दिमाग पर करना चाहिए। सूर्य जो है दक्षिण मुखी भवन में, मकान में, कक्ष में कमज़ोर हो जाते हैं। इसके अलावा सूर्य के जो शत्रु ग्रह हैं उनको शांत करने के उपाय करने चाहिए, और सूर्य के जो मित्र ग्रह हैं उनसे संबंधित उपाय करके भी हम अपने सूर्य को सबल बना सकते हैं। तो पहला उपाय मैंने बताया कि ऐसे व्यक्ति को मांस मछली अंडे से दूर रहना चाहिए, सूर्य को जल देते रहना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। इसके माध्यम से हम सूर्य को प्रबल बना सकते हैं। सूर्य के लिए तांबे का कड़ा पहन सकते हैं, तांबे की अंगूठी में माणिक्य धारण कर सकते हैं या गार्नेट पहन सकते हैं। सूर्य को प्रबल रखने के लिए हम नियमित रूप से अपने जन्मदिन के आसपास लगातार 43 दिन तक, या फिर इसको आगे भी, और यदि कोई हृदय रोगी घोषित हो ही गया है, यदि किसी में हृदय रोग के लक्षण विकसित हो ही गए हैं, तो ऐसे को जातक को नियमित रूप से गुड़ की रेवड़ियाँ जल में प्रभावित करते रहना चाहिए। क्योंकि इसमें तिल भी आ जाते हैं, गुड़ आ जाता है। गुड़ तो सूर्य के लिए सबसे प्रमुख है। सूर्य को नियमित रूप से जलांजलि देना, अर्घ देना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बंदरों को आप गुड़ चना खिला सकते हैं। बंदरों को, यदि लाल मुंह वाले बंदर हो और वो गुड़ चना खिला दिए जाए तो सूर्य का हमें काफ़ी अच्छे लाभ मिलते हैं।
इसके अलावा हम पक्षियों को अनाज डाल सकते हैं, और ऐसे में यदि बाजरा पक्षियों को डालेंगे, लेकिन ऐसा कहते हैं कि बाजरा पक्षियों को गर्मी के मौसम में नहीं डालना चाहिए, और यदि गर्मी के मौसम में डालना है तो उसको पानी में भिगो के यदि पक्षियों को डालेंगे तो वो उपयोगी है। अन्यथा गर्मियों के कुछ महीनों में पक्षियों को बाजरा नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि यदि कबूतर बाजरा खा ले तो उसके पेट में कुछ ऐंठन जैसी हो जाती है, उससे दुख पहुँचता है। तो ये उपाय नहीं करना चाहिए। और शनि को शांत रखने के लिए और राहु को शांत रखने के लिए ऐसे जातकों को मछलियों को दाना खिलाते रहना चाहिए। मंदिर में या जल में जो बादाम होते हैं, छिलके वाले बादाम, वो प्रभावित करते रहना चाहिए। या फिर पूजा वाला सूखा नारियल लेकर, गीला नारियल नहीं, सूखा नारियल, इसे हम यज्ञ आदि में अंतिम जो हमारा यज्ञ समापन होता है तब उसको आहुति रूप में समर्पित करते हैं। ऐसा नारियल लेकर उसको देसी घी से आच्छादित करके लपेट कर उसको जल प्रभावित करते रहना चाहिए। ये उपाय भी आप लगातार 43 दिन कर सकते हैं। इन उपायों से सूर्य को अच्छा बल मिलता है, और ऐसी जो हृदय संबंधी व्याधियाँ हैं, हृदय संबंधी जो विकृतियाँ हैं, जो हमारे जीवन पर ही आघात करने पर उतारू हो जाती हैं, जिनके कारण हमारा जीवन कुछ मिनटों घंटों तक संकुचित होकर रह जाता है। तो ऐसे अशुभ सूर्य को शांत करने के लिए जो उपाय बहुत महत्वपूर्ण है कि सूर्य की अशुभता से हृदय रोगियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। धन्यवाद।